नमः शिवाय। दिस इज रुद्रा, योर हैप्पीनेस मैनेजर। आप सबका स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन से रिलेटेड इश्यूज जो आजकल लोगों के आम जीवन में, उनके घरों में, जो लोग आइसोलेशन में हैं या क्वारंटाइन हैं, चाहे वो अपने घर में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और फीडबैक आ रहे थे मेरे पास। काफ़ी लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं उस पर कुछ बात करूं, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं आम जीवन में उसको मैं एड्रेस करूं। तो मैं उन्हीं इश्यूज और जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं या लोगों को जो उनकी अंदर जो फीलिंग है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज मैं उनको एड्रेस करूंगा जो लगता है कि सब लोगों का एक आम क्वेश्चन है या आम सवाल है और आम इश्यूज है। जैसे हाउ टू कोप अप विथ एंजाइटी। पेरेंट्स आर आस्किंग अबाउट देयर चाइल्ड गेटिंग स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, हाइपर। हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप इन लॉकडाउन। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड कंसंट्रेशन, लाइक इंसोम्निया, वो सो नहीं पा रहे, पूरे रात वो बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, उसके वजह से उनके अंदर इरिटेशन, उसकी वजह से उनके अंदर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड बहुत तरह के इस तरह के नेगेटिव इश्यूज डेवलप हो रहे हैं और थॉट प्रोसेस भी उनका काफी हद तक नेगेटिव हो गया है। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि अगर मान लो हम किसी चीज की वजह से वरी कर रहे हैं या उसकी वजह से परेशान हैं, अगर उस वरी का, उस परेशानी का अगर हमारे पास हल है, उसका सॉल्यूशन है, तो क्या हमें वरी करने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स? मुझे लगता है नहीं। अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, उस परेशानी का हल नहीं है, तो और भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो परेशान होकर क्या करेंगे आप? आपकी परेशानी और बढ़ेगी। तो सबसे बेटर क्या करना चाहिए? अगर कोई परेशानी आ रही है और आपको लगता है कि उसका इलाज मेरे पास नहीं है, तो परेशान होना बंद कर दो। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। अभी कोरोना का एग्जांपल लेते हैं हम। कोरोना सिर्फ भारत में तो नहीं है, ये कोरोना पूरे विश्व में है, हर कंट्री में है। हमारे यहां तो फिर भी बहुत कम केसेस हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में जो इतना बड़ा सुपर पावर है, चाइना जो एक सुपर पावर है, इटली, फ्रांस, स्पेन, जो टेक्नोलॉजी वाइज, चाहे वो मेडिसिन को लेके हो, जर्मनी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट मेडिसिन फैसिलिटी फ्रांस और जर्मनी की है, वहां पर केसेस लाखों में हैं, हजारों में लोग मर रहे हैं। भारत काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं, हम इसको इजी ले नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपील किया है, उन्होंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है, चाहे वो अपने डिफरेंट एड्रेसेस में किया हो या मन की बात जैसे जो उनके प्रोग्राम्स आते हैं उसमें किया हो, उसमें भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें सावधानी बरतनी है, हमें डरना नहीं है। वो क्या रहा है कि हम कोरोना से डर रहे हैं कि कहीं हमें ना हो जाए, हम उससे प्रभावित ना हो जाएं। उसके वजह से आपको होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले आपके उस परेशानी की वजह से 10 तरह की और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जैसे आप एंजाइटी के शिकार होंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपके अंदर हार्ट रिलेटेड इश्यू पैदा हो सकते हैं। टेंशन रहोगे तो मेंटल इश्यू डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे, देखो कोरोना तो है और वो रहेगा, कुछ लंबे समय तक रह सकता है, तो हमें उससे लड़ने की बजाय, उसको हराने की बजाय अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं जिससे कि हम उससे जीत जाएं। अगर हम कोरोना के पास जाएंगे, सेल्फ आइसोलेशन क्यों कहा गया आपको, या किसी को कोई सिम्टम है तो उसको क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आप दूर रहें,
सोशल डिस्टेंसिंग करें कि अगर कहीं कोई वायरस है तो आप उसके टच में ना आए। अगर आप किसी बैल के पास जाओगे और उसको छेड़ोगे तो आपको सिंह तो मारेगा ना। घोड़े के पीछे खड़े हो जाओगे, उसकी पूंछ को हिलाओगे तो लात तो मारेगा ना। तो कोरोना जैसी चीज से भी अगर आप खिलवाड़ करोगे तो वो भी तो आपको सताएगा ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और किसी तरह के आपके मन में अगर नेगेटिविटी है, किसी तरह की भी आपके मन में ऐसी सोच आ रही है जिसके वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रहा है, मान लो आप घर में बंद हो तो हो, इलाज ही वही है उसका। घर में अगर बंद नहीं रहोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो। बहुत सारे हमारे ऐसे न्यूज़ आए हैं, हमारे पास इंसिडेंट्स हैं जहां लोगों ने लॉकडाउन को खोला, लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्स किया तो केसेस बढ़ गए। तो इट्स बेटर कि यू आर एट द सेफेस्ट प्लेस, यू आर एट सेफेस्ट प्लेस। आप सबसे सुरक्षित जगह पे हो जो आपका घर है। और किन के साथ हो? अपने फैमिली मेंबर के साथ हो, आप अपने घर वालों के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, अपने स्पाउस के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो। तो किस बात की परेशानी, टेंशन किस बात की है? तो फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, एंजाइटी का शिकार क्यों हो? क्यों कि डरे हुए हो, डर में जी रहे हो। तो सबसे पहले तो उस डर को हराओ। और अगर तुमने उस डर को हरा दिया तो कोरोना का बाप भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपने हैप्पीनेस कोशेंट को डेवलप करो। अगर तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो हंसो, थोड़ा डांस कर लो, कुछ म्यूजिक लगा लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ यौगिक क्रियाएं कर लो, किसी दोस्त से फोन पे बात कर लो। अगर तुम पेरेंट्स से दूर हो, पेरेंट्स तुम्हारे किसी और जगह पे आइसोलेटेड है या लॉकडाउन में है और तुम कहीं और हो, तो उनसे बात कर लो, कनेक्शन बनाओ, गेट कनेक्टेड। दूसरा, आपने हमेशा ये सोचा होगा कि मेरे अंदर ये बहुत अच्छा टैलेंट था गाने का, पेंटिंग का, कुकिंग का, चेस खेलने का, कैरम बोर्ड खेलने का, लेकिन हम नहीं कर पाए, समय हमें नहीं मिला। काम में इतना उलझ गए, रोजी रोटी में ऐसे फंस गए कि हम अपने हॉबीज को भूल ही गए, कुछ कर ही नहीं पाए, शौक पूरे नहीं कर पाए। आज आपके पास मौका है माय डियर फ्रेंड्स, अपने उन शौक को पूरा करने का, अपने उन हॉबीज को एंजॉय करने का। गो टू किचन, ट्राई सम डिफरेंट फूड, सब डिशेज बना के खिलाओ लोगों को। बोलो बच्चों देखो आज मैंने कुछ बनाया है तुम लोगों के लिए। 1 या 2 मील कम से कम एक साथ सब लोग बैठ के खाओ घर में, चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं, स्पेंड टाइम टुगेदर। और हाँ, न्यूज देखना कम कर दो, हो सके तो बंदी कर दो ऐसे न्यूज जो टीआरपी के लिए चलाते हैं, ऐसे न्यूज जहां पर फालतू के लोग आके बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं। डोंट वॉच दोज चैनल्स, डोंट वॉच दोज न्यूज। आपको लगता है कि फिर हम न्यूज नहीं देखेंगे तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, हमें जानकारी कैसे मिलेगी? गो टू द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑफिशियल वेबसाइट्स, जो सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो सरकार के सोर्सेज जहां से न्यूज़ देते हैं, आप पता लगा के उनको देखें। आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिलीज होगी तो आपके पास आ जाएगी। सरकार के डिफरेंट मंत्रालय के लोग रोज प्रेस रिलीज जारी करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो चीज़ों को बताते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, आज कितने केसेस आए, कितने टेस्ट हुए, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलती है। कहाँ पे ग्रीन जोन है, कहाँ पे रेड जोन है, कहाँ पे ऑरेंज जोन है, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहती है, तो आप उसको देखें। उसके अलावा आप टीवी देखना ही है, कोई मूवीज देख लें, अच्छी कोई मूवी जो जिसको आप देखना चाहते थे बहुत सालों से और देख नहीं पाए, वक्त नहीं मिला आपको,
आज सिनेमा हॉल बंद है, मॉल्स बंद है, थिएटर बंद है। आपके टीवी पर दुनिया भर का भंडार है इंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का, आप उसको ढूंढें। आज आपके पास एक मौका है घर में रहते हुए पूरा वर्ल्ड टूर करने का। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको रोज वर्ल्ड टूर कराते हैं। हमारे घर में एक फैमिली मेंबर है हमारी जो इस तरह के चैनल्स देखती है, अब बहुत एंजॉय करती है। सारी दुनिया के जो बेस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं या बेस्ट उनके डिशेज हैं, उनका कल्चर है, सब कुछ दिखाते हैं। हिंदुस्तान का भी दिखाते हैं और दूसरे कंट्रीज का भी दिखाते हैं। आप घर बैठे वो शेयर कर सकते हैं। ट्राई टू लिसन योर ओल्ड सॉन्ग्स, कुछ भूले बिसरे गाने देखो, सोचो। बच्चों के साथ कुछ किस्से कहानियां शेयर करो, जैसे दादी अम्मा सुनाया करती थी कभी हमें। बताओ अपने अपने बचपन की यादें उनसे ताजा करो, उनके साथ शेयर करो। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड, तो उनके जो बेस्ट मोमेंट्स या उनकी जो अच्छी आदतें हैं, उनकी क्वालिटीज है, उनको याद दिलाओ, उसके बारे में बात करो। इसके बजाय कि आप उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढो, या तुमने खाना नहीं बनाया, नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया, मिर्ची हो गया। इसकी बजाय आप हाथ बटाओ, शेयर करो टाइम एंड योर हैप्पीनेस। अगर हम इन चीज़ों को अपने लाइफ में उतार लें और इसको अपना लें और ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमारे जीवन में एंग्जाइटी नाम की चीज़ रहेगी? और जब एंग्जाइटी नहीं रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो गुस्सा भी नहीं आएगा, एंगर भी नहीं होगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, स्माइल करेंगे, तो हम डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होंगे। बहुत सारी बीमारियां हमारी जो पहले से अगर है तो वो भी इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो इन्वायरमेंट इतना साफ हो गया है, क्लीन हो गया है, एयर फ्रेश हो गया है, स्काई हमें साफ सुथरा क्लीन दिख रहा है। आप थोड़ा बाहर आओ, अगर आप शहरों में हो, अपार्टमेंट में हो, तो बालकनी में खड़े हो जाओ, वहीं से आसमान को देखो। सुबह उठो, आंखें बंद करो, दोनों हाथ फैलाओ और लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। Just enjoy the nature, the beauty of nature. थोड़े प्लांट को सहला लो, आपके घर में से प्लांट है, थोड़ा पानी दो लो, उनसे बातें कर लो, टच कर लो, just touch and feel. Do small things and see the change, see the magic. I'm doing these things in my daily life. इन प्लांट्स को मैं खुद पानी देता हूँ, एवरी डे मैं इसको टच करता हूँ, लगाता हूँ। मैंने ये प्लांट्स आप जो देख रहे हैं, मैंने अपने बर्थडे पे खुद ही गिफ्ट किया था। और जब ये लाया था तो इतने से थे, और आज देखिए दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हमारी बात सुनते हैं प्लांट्स, आप उनके साथ दोस्ती कर सकते हो। अपने बच्चों को अपने साथ बैठाओ, उनके साथ प्यार से बात करो, हमेशा उनको डांटते ही मत रहो। बच्चे भी घर में परेशान हैं, बच्चे भी लॉकडाउन है, बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा है हम सबसे, काफी क्लीन प्योर एनर्जी है उनकी। वो चाहते हैं कि हम खेलें, वो चाहते हैं कि हम उड़े। उनको बंधन में रहने की आदत नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, आउटडोर एक्टिविटीज गेम नहीं खेल पा रहे, तो उनकी एनर्जी भी रुकी पड़ी है। तो उनका तो नेचुरल है कि उनकी एनर्जी उछलेगी, कूदेगी, जंप करेगी। हमारा काम है कि उनको हम थोड़ा घर में ही जो करा सकते हो कराए, वहां पर ही उनके साथ खेलें, थोड़ा जंप कर लें, कूद लें, टैप कर लें, ताली बजा लें, नाच लें, डम शराज खेल लें, अंतराक्षरी खेल लें, कंट्री के नाम बता दे, ABCD वाला टाइप को खेले कि भैया स्टेट के नाम बताओ, कंट्री के नाम बताओ, इस तरह गेम खेलो, छोटे छोटे मस्ती वाले। देश और उसकी राजधानियां, हर कंट्री के इंपॉर्टेंट सिटीज, भारत के सबसे अच्छे मॉन्यूमेंट्स की बात कर लो। तो जब इस तरह की चीजों को आप करोगे तो क्या होगा, निगेटिविटी चली जाएगी। और जब निगेटिविटी चली जाएगी तो जो सारे इश्यूज हैं इस तरह के, जो उस निगेटिविटी की वजह से पैदा हो रहे हैं, वो अपने आप चले जाएंगे। सिंपल इज दैट। जस्ट रिवर्स योर थॉट प्रोसेस। चेंज करना है कि अगर एंजाइटी मुझे हो रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, और मुझे उस किसी सोच की वजह से हो रहा है, किसी डर की वजह से हो रहा है,
और उसका मुझे लाभ मिल रहा है, मुझे फायदा मिल रहा है और मैं खुश हो रहा हूं, तो मैं तो खूब एंजाइटी को बुलाऊंगा, आजा भाई, मुझे घेर कर रखो एंजाइटी, मुझे खुशी हो रही है। लेकिन उस एंजाइटी से, उस फियर से अगर मुझे नुकसान हो रहा है, उस एंजाइटी से मैं परेशान हो रहा हूं, मैं रेस्टलेस हो रहा हूं, तो मैं क्यों इनवाइट करूंगा उसको? मैं तो बोलूंगा जा भाई, एंजाइटी यू गो, फ्रस्ट्रेशन यू गो, आई डोंट वांट, तुम्हारी जगह मेरे लाइफ में नहीं है भाई। आई एम हैप्पी मैन, आई एम ए पॉजिटिव पर्सन। मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं, हमेशा खुश रहता हूं। एक घोषणा कर दो, अपने माइंड को बोल दो, तुम जो बोलोगे वही तुम्हारा माइंड सोचेगा। तुम परेशानी सोचोगे, परेशान रहोगे, खुशी सोचोगे, खुश रहोगे। तो अब मैं कुछ आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे कि वाकई में आप इस तरह के इश्यूज, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंगर, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो मेडिटेशन, थोड़ा मेडिटेशन जो आप सुबह उठते हैं, अपने रोज के काम से मुक्त होके, फ्रेश होके आप एक मेडिटेशन करें, एक जगह पे बैठ के एक समय का चुनाव कर लें, उस समय ध्यान लगाएं। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है कि मेरा माइंड स्थिर नहीं है, रेस्टलेस है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ नहीं, आंखें बंद करो, एक जगह बैठो, कुछ मत करो। और अगर नहीं बैठ सकते, जमीन पे अगर आप नहीं बैठ सकते या फर्श पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ लो। वो भी नहीं कर सकते तो माइंडफुल ब्रीदिंग कर लो। जस्ट दोनों हाथ खोलो, ऐसे सांस लो और छोड़ो। फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल ओनली। 10, 20, 30, 50 सांस लो और छोड़ो। और धीरे धीरे विजुअलाइज करो। अगर आप ये करके मेरी बात मानो, अगर ये कर से आपने करना शुरू कर दिया और 10 दिन तक लगातार करो, अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आए ना, तो फिर मुझे बताना कि भाई साहब चेंजेस नहीं आए, आपने ये बताया था, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा नहीं, आपको फायदा होगा। दूसरा, सोने के पहले भी आप कुछ चैंट कर सकते हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, रोज कुछ ना कुछ इसमें से मैं चीज़ें पढ़ लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ, या बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, इंस्पायरिंग हैं। कोई बायोग्राफी है, कोई लिटरेचर है, कोई धार्मिक ग्रंथ है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म को मानते हों, उससे रिलेटेड जिस धर्म ग्रंथ को आप मानते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। आप कुरान को पढ़ सकते हैं, आप बाइबल को पढ़ सकते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को अपने लाइफ में अपना सकते हैं। ये टाइम आपके पास है टू कनेक्ट विद योर रूट्स, जिनसे हम बिछड़ गए हैं टाइम नहीं होने की वजह से, मेट्रो सिटी के बिजी लाइफ की वजह से हम हट चुके हैं, हमें समय मिला ही नहीं कभी। ये मौका है कि आप कनेक्ट करो। एक तो मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीदिंग, या कम से कम साइलेंस में बैठना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2, घर में देखो क्या ऐसी चीजें जो बहुत टाइम से एक जगह पड़ी हुई है, कभी आपने उसको ध्यान नहीं दिया, कभी आपने उसको टच नहीं किया, आप ऐसे ही उसको एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह रख दो। जस्ट नोटिस दोज थिंग्स। चाहे आपका सोफा हो, उसकी जगह बदल दो, चेंज कर दो, घुमा दो। नहीं, आज मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूं, ऐसे बैठेंगे। डू सम चेंजेस, डू सम एक्टिविटी। ये नॉर्मल है, कई बार लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ये काम करती है। कुछ क्लटर है घर में जो एनर्जी को रोक रहा है, फ्लो को रोक रहा है, क्लियर करो उसको। जैसे हम घर के क्लटर को क्लियर करते हैं ना, उसी तरह से हम माइंड के क्लटर को भी क्लियर करेंगे। तो घर के क्लटर को भी क्लियर करना है, और साथ ही साथ जो माइंड का क्लटर है, जैसे ये एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये क्या है? कचरा है माइंड का, निकाल, बाहर फेंको इसको। अभी इसी वक्त बोलो नहीं चाहिए, गो अवे। एंड
Ask the happiness, come to me. Beauty, come to me. Peace, come to me. Peace, my friend. Happiness, my friend. Beauty. So only thoughts. जो हम सोचते हैं ना, उसी तरह की दिनचर्या हमारी बन जाती है, उसी तरह का नेचर हमारा बन जाता है, उसी तरह का कैरेक्टर हमारा बन जाता है। तो रिवर्स योर थॉट प्रोसेस। और वो कैसे होगा? ध्यान से। कुछ यौगिक क्रिया, प्राणायाम, जैसे हमारी गाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल चाहिए होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। और जो प्राणायाम है वो हमें ऊर्जा देता है, हमारी खुराक, हमारी एनर्जी है बॉडी को चलाने के लिए। और योगा हमारा ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है। जैसे गाड़ी को जंग ना लगे तो हम उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं ना, ऑयलिंग कराते हैं ना, ग्रीसिंग कराते हैं ना, उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स, हमारी बॉडी को भी ऑयलिंग और ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमें आसन करना है, योगासन, फिजिकल एक्सरसाइज। सो प्राणायाम विल गिव यू द एनर्जी, द पेट्रोल और डीजल। योगासन विल गिव यू मोबिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड मेडिटेशन विल गिव यू द मेंटल पीस, द हैप्पीनेस, द कामनेस। कीप काम, बी हैप्पी, सिंपल। एंड बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम? जब छोटे बच्चे हैं, नहीं बैठ सकते एक जगह बहुत देर तक शांति से, उनके लिए सम इंस्पायरिंग स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानियां लाओ। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, टीवी देखो छोड़ो, निकालो पंचतंत्र की कहानियां, निकालो नानी दादी की कहानियां, निकालो कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ हेल्दी ड्रिंक बनाओ। इम्यून आजकल कर ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है? कुछ तुलसी का पत्ता, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा उसके अंदर लौंग, इलायची, पानी में डालो, उसको उबालो, थोड़ा सा हल्दी डालो, थोड़ा सा हनी डालो, और उसको चाय की तरह सिप करके पियो। एक हफ्ते में आपका इम्यून सिस्टम कम से कम 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा इन 1 वीक। उसको चाय की तरह पीना है आपको डेली, कम से कम 2 से 3 बार, सुबह दोपहर शाम ये पियो। ठंडा पानी पीना बंद कर दो। फ्रिज का पानी अगर पीना बंद कर दोगे तो तुम्हारी आधी बीमारी जो पेट से रिलेटेड है या पानी से जुड़ी हुई जो चीजें हो, अपने आप खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डाइजेशन बेटर हो जाएगा अगर तुम रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी पीते हो। गुनगुना पानी तो सबसे अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर गर्मी है तुमको लगता है तो रूम टेम्परेचर पी लो। नॉर्मल पानी जो मशीन का निकलता है उसको, अगर आपका घर में आरओ है या कोई फिल्टर लगा रखा आपने, तो सीधा फिल्टर में से निकालो, पी लो। बर्फ वाला पानी तो बिल्कुल ना पियो। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी ऐसी ड्रिंक या ऐसा फूड जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं उनसे बचो, उनको ना खाओ। ट्राई टू ईट नेचुरल फूड, फ्रूट्स, नट्स। बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि आजकल वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, महंगी है। कोई बात नहीं, उसके बहुत सारे दूसरे सोर्सेज हैं हमारे पास। नॉर्मल दाल रोटी भी अगर हम खाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अब कंसंट्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, जब आपका माइंड ही डिस्टर्ब है, जब आपके अंदर घबराहट है और टेंशन में हो, तो नींद कहां से आएगी? तो जब आप इन चीजों से छुटकारा पा लोगे तो सोने में कोई दिक्कत होगी आपको? आराम से सोओगे। और सोने के पहले थोड़ा सा धन्यवाद दे दो उन लोगों को जो खेतों में अनाज पैदा कर रहे हैं और आपके घर पहुंचा रहे हैं। और इस लॉकडाउन में भी वो लोग काम कर रहे हैं, उनके अनाज खेतों में खराब भी हो रहे हैं। कई जगह बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, उससे भी नुकसान हुआ उनको। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सब्जियां,
पैदा करें, अनाज पैदा करें और हम तक पहुंचाएं कि हमें कमी ना हो। स्टोर्स जिन लोगों ने खोल के रखा हुआ है, क्या उनको डर नहीं है कोरोना का? फिर भी वो दुकान खोल के बैठे हैं ना, चला रहे हैं ना। जो डिलीवरी बॉयज हैं, हम तक खाना पहुंचा रहे हैं या फ्रूट वेजिटेबल्स पहुंचा रहे हैं उन लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, सपोर्ट स्टाफ है, पुलिस, आपके घर के या सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड्स, सोचो कि उनको कितना स्ट्रेस होगा। अगर वो भी आप ही की तरह अगर सोचे तो काम ही ना कर पाए। कितने पुलिस वालों को मैंने सुना कि कोरोना हो गया उनको, कई लोगों की उसमें डेथ भी हुई है, कई डॉक्टर्स को हो गया, नर्सेज को हो गया, सपोर्ट स्टाफ को हो गया, डिलीवरी बॉयज को भी हो गया। तो सबसे जरूरी बात यही है माय डियर फ्रेंड्स कि कोरोना भी एक तरह का इशू है हमारी लाइफ में। बहुत तरह के इश्यूज के साथ हम जी रहे हैं और हम उससे जीतते भी रहे हैं, आगे बढ़ते भी रहे हैं, हम उसके पार पाते भी रहे हैं। इसके पहले भी बहुत तरह के इस तरह के पैंडेमिक्स इस दुनिया में आ चुके हैं, उससे भी लोग आगे निकल के आगे चले गए हैं। दुनिया तो चलती रहेगी, रुकेगी तो नहीं। तो आप क्यों रुकते हो, आप क्यों परेशान होते हो? आप सोचो कि जब ये चीजें हैं, आई है तो चली भी जाएगी। मे बी टेक सम टाइम, बट आफ्टर ऑल हम तो जीतेंगे ना उससे। लेकिन अगर हम डर के वजह से, उससे तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन दूसरी चीजों की वजह से हम हार जाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हार को हराओ, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानो, खुद से बात करो, बोलो कि नो, आई एम स्ट्रांग इनफ। जब हमारे कोरोना वॉरियर्स खुले में बात कर रहे हैं, जब हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जब हमारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? हमें क्या जरूरत है डरने की? जब हमारी आर्मी बॉर्डर पे होती है, लड़ती है, तो हम घरों में सुरक्षित रहते हैं ना। उसी तरीके से आज के डेट में ये लोग लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा काम है कि हम उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, घरों से बाहर ना निकलें। और सबसे अच्छी तरीके से सपोर्ट हम क्या कर सकते हैं? घर पे रह के। और घर पे रह के अगर हम खुश नहीं हो सकते तो हम कहां रह के खुश हो सकते हैं? अगर हम घर में ही खुश नहीं हैं तो दुनिया में और कहां खुश रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर खुश नहीं रहोगे तो किसके साथ खुश रहोगे? हमेशा चाहते रहे कि छुट्टी मिल जाए, फैमिली के साथ घर पे रहें, टाइम बिताएं, मौका मिला करो ना एंजॉय। डोंट वरी। अगर वरी का सॉल्यूशन है तो वरी मत करो, और वरी का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तो बिल्कुल मत करो। जस्ट हैप्पी, जस्ट रिलैक्स, चिल। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि बातें बहुत हैं और काफी लंबी हो सकती है, बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही। मैं यहीं पे अंत करता हूं। मैं एक और मेडिटेशन टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बचने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उस मेडिटेशन टेक्निक को पहले देखें, समझें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। और मेरा दावा है कि अगर आप उसको करेंगे तो डेफिनेटली आप इस तरह के इश्यूज, इस तरह की परेशानियों से बच जाएंगे और आपका जीवन खुशहाल, प्रेम पूर्वक बीतेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।